हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी फाइल को अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में कैसे अपलोड कर सकते हैं मल्टर पैकेज का यूज़ करते हुए एक्सप्रेस.जेएस में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे JWT के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एज अ Node.js डेवलपर, एज अ एक्सप्रेस.जेएस डेवलपर, एज अ बैकएंड डेवलपर आपको JWT के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। आपको JWT को लाजमी यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक JWT यानी कि जेसन वेब टोकन्स के बारे में बात करेंगे। जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन होगी, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जेसन वेब टोकन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इस फाइल को कर दूंगा क्लोज। मैं आऊँगा अपने इस एक्सप्रेस के फोल्डर में। यहाँ पर अगर आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, मैंने यहाँ पे फाइल बना ली JWT.js के नाम से। यहाँ पर आकर क्या करूँगा, सबसे पहले कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और अपनी एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिक्वायर और मेरे पैकेज का क्या नाम है, बेसिकली एक्सप्रेस नाम है, तो मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिख के ऐप के नाम से अपनी एक्सप्रेस.जेएस की एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस बनाऊंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई एक्सप्रेस को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो मेरा ये ऐप के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली जब मुझे JWT का यूज़ करना होता है Node.js एप्लीकेशन में, या आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस.जेएस एप्लीकेशन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसन वेब टोकन्स के नाम से मेरे पास एक npm पैकेज होता है, मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगा सबसे पहले JWT npm Node.js। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर ये लिखूंगा तो आपको ये जो पहली ही वेबसाइट मिली है जेसन वेब टोकन की, आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको ये कमांड मिलेगी npm i जेसन वेब टोकन्स की। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशंस भी पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पे भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा चीज़ों का, बट मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर इस कमांड को पेस्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो जेसन वेब टोकन्स का पैकेज मेरी Node.js एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हो गया, आपने सिंपल जाना है पैकेज.json की फाइल में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेसन वेब टोकन्स बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। अब यार ठीक है, हमने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में तो बताओ। जेसन वेब टोकन आपके पास एक सिक्योर वे होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को दो पार्टीज के बीच में एज अ जेसन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट करवा सकते हो, सेंड करवा सकते हो। अब ये सिक्योर क्यों होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में होता है हेडर, दूसरा पार्ट आपका होता है पेलोड और तीसरा पार्ट होता है आपका सिग्नेचर। ठीक है, ये चीज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि JWT का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। तो आपने क्या बताना है कि भाई JWT में आपके पास बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेडर, जिसमें आपके टोकन का मेटा डेटा होता है। ठीक है, कि किस टाइप का है, कौन सा एल्गोरिथम यूजर है, वो सारी चीजें आपके हेडर में होती हैं। उसके बाद पेलोड, पेलोड में आपका वो एक्चुअल डेटा होता है जो आप ट्रांसमिट करवा रहे होते हो, सेंड करवा रहे होते हो। सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर बेसिकली आपके हेडर, पेलोड और सीक्रेट की, इन 3 चीजों का यूज करते हुए एक हैश क्रिएट किया जाता है। वो बेसिकली साइंड होता है। साइन का मतलब ये होता है कि वो आपके डेटा को सिक्योर करेगा। सिक्योर ऐसे करेगा कि अगर आपके डेटा में थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा, या आपके टोकन में या आपकी सीक्रेट की में थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा, तो इसका हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और ये आपको बोल देगा कि भाई आप एक अनऑथराइज यूजर हो। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिक्योरिटी इसकी कैसे अचीव होती है, साइंड के थ्रू अचीव होती है। कि ये क्या करता है, बेसिकली आपके हेडर, पेलोड और आपकी सीक्रेट की, इन तीनों का यूज करते हुए एक हैश क्रिएट कर लेता है। इससे पता चल जाता है कि भाई ये आपका एक्चुअल डेटा नहीं है। ठीक है, तो JWT का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरली अपने डेटा को ट्रांसमिट करवा सकते हो, सेंड करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन यार इसका हम यूज कहाँ करते हैं। JWT का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो ऑथेंटिकेशन के टाइम पे किया जाता है। मान लो कि भाई एक यूजर लॉग इन होता है, जैसे ही वो यूजर लॉग इन होगा ना, तो उसका एक टोकन जनरेट कर लिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहता है, वो वहां पे कोई पोस्ट लाइक करना चाहता है, कोई भी काम अगर वो करना चाहता है और उसके लिए उसका लॉगिन होना जरूरी है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही वो इस चीज को करने की रिक्वेस्ट करता है, उसका टोकन बेसिकली मैच किया जाता है। अगर उसका टोकन मैच हो जाता है तो एप्लीकेशन को पता चल जाता है कि भाई ये ऑथराइज यूजर है, इसको ये चीज यूज करने दे दो। और अगर वो टोकन मैच नहीं होता तो वो आपको फिर रीडायरेक्ट करवा देता है किसी लॉगिन के पेज पे, किसी ऐसे पेज पे जहां पर आप उस चीज को एक्सेस ना कर पाओ। ठीक है, तो JWT का बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हम यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन में, ताकि हम सिक्योरली लॉगिन वगैरह करवा सकें, अपने एप्लीकेशन के राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो
JWT अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी हम जब प्रैक्टिकल चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट कर दिया। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, JWT के नाम से यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई रिक्वायर, यानी कि आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। किसको, जेसन वेब टोकन्स को भी क्या कर लो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, तो ये बेसिकली भी इंपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक सीक्रेट की बना लूंगा। ठीक है, इसको यूज कहाँ करूंगा ये भी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सीक्रेट और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा सीक्रेट की। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी अपनी सीक्रेट की रखना चाहो आप रख सकते हो। मैं जैसे कि कोई भी रैंडम टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, ये मेरी क्या है, बेसिकली सीक्रेट की है। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, पोस्ट मेथड यूज करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर एक राउट बना लूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक राउट बना लिया लॉगिन के नाम से। और जब भी हम राउट्स बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक यहाँ पे इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन बनाते हो, वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपना डेटा बना लूँगा जिस डेटा को मैं सेंड करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा डेटा है यूज़र का। यहाँ पे आगे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि भाई यूज़र नेम आप पास करवाओगे। ठीक है, यूज़र नेम हम यहाँ पे रख देते हैं फरजीन, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या पास करवाओगे, ईमेल पास करवाओगे। ईमेल में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ frzin@gmail.com। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा डेटा होगा जो मैं ट्रांसमिट करवाऊंगा, सेंड करवाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोकन जनरेट करना है। तो टोकन जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, टोकन के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। और यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँगा JWT.sign के मेथड का, ये बेसिकली क्या करेगा, आपका एक साइन क्रिएट कर देता है, एक हैश क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब वो कैसे करेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा, अपना डेटा बताऊँगा कि भाई मेरा डेटा क्या है। मैंने बोला कि भाई ये यूज़र वाला डेटा मैं सेंड करवाऊँगा। इसके साथ साथ आप क्या पास करवाते हो, एक सीक्रेट की पास करवाते हो। ये मैंने सीक्रेट की भी पास करवा दी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक्सपायर का एक ऑब्जेक्ट भी पास करवाते हो कि भाई एक्सपायर इसको कितने टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर यूज़ कर लूँगा एक्सपायर्स इन का। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे सजेशन नहीं दे रहा, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, मैं खुद से यहाँ पे लिख लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपायर्स और यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा इन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा फॉर एग्जाम्पल 500 सेकंड के बाद आपने इसको क्या कर देना है, एक्सपायर कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक साइन बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा response.json और इस जेसन के अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करवा दूंगा, ये टोकन पास करवा दूंगा। ठीक है, तो जब भी मैं इस एपीआई को क्या करूंगा, हिट करूंगा, मेरे पास क्या होगा, एक टोकन जनरेट करके आ जाएगा। और वो टोकन आप देखना कि किस तरीके से एक हैश की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, वो टोकन मेरे पास, वो टोकन मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में मिल जाएगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा app.listen और लिसन के बाद मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई 2000 क्या है, इसका पोर्ट नंबर है। इसके साथ साथ यहाँ पे आके एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सिंपल console.log और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सर्वर इज, यहाँ पे मुझे लिखना है रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये भी लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है भाई, ये यूजर लॉगिन हुआ, यहाँ पे टोकन क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई यूजर जिस भी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर एक राउट और बना लेता हूँ। जैसे ही यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए वेरीफाइड टोकन के नाम से, जो उस टोकन को क्या करे, वेरीफाई करे। अगर वेरीफाई हो जाता है तो वो यूजर को क्या करे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करने दे, और अगर नहीं होता तो वो उसको एक्सेस नहीं करने दे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे फरजीन @ लिखना था, इसको @ कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक राउट और बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा app.post और इसके अंदर इस राउट का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ कि भाई प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं कि भाई प्रोटेक्टेड वाला ये मेरा राउट है। इसके अंदर आकर मैंने यहाँ पे बताना है रिक्वेस्ट और यहाँ पे आके मैं बताऊंगा रिस्पॉन्स और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस तरीके से एक कॉल बैक फंक्शन बना लूंगा। इससे पहले मुझे क्या बनाना है, एक मिडलवेयर फंक्शन बनाना है जो बेसिकली मेरा क्या होगा, वेरीफाइड टोकन का फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा वेरीफाइड टोकन और इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं 3 चीज़ें पास करवाऊंगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और यहाँ पे नेक्स्ट। आपको बहुत अच्छे से पता है, हम इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिडलवेयर कवर कर चुके हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम मिडलवेयर बनाते हैं तो हमारे पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक हमारे पास नेक्स्ट का फंक्शन होता है, जो आपको क्या करता है कि अगर आप वेरीफाई कर जाते हो तो आपको वो रिक्वेस्ट एक्सेस करने दे देता है जो आपने रिक्वेस्ट करी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से इसको एक यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लूँगा और यहाँ पे आके सबसे पहले लिखूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा फॉर एग्जांपल बेयरर हेडर के नाम से। ठीक है, अब ये बेयरर हेडर क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, हेडर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा request.header और हेडर के अंदर आपको क्या मिलेगा, बेसिकली
एक एरे मिलेगा, ठीक है। उस एरे का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम होगा ऑथराइजेशन के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे बता दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अगर इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और इस इफ़ की कंडीशन के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपको क्या होता है बेयरर हेडर रिसीव हो जाता है तो आपने क्या काम करना है, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल टोकन के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बेयरर हेडर डॉट स्प्लिट। आपने क्या करना है, इस एरे को स्प्लिट करना है। जब आप इस एरे को स्प्लिट करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है। स्प्लिट कैसे करोगे, आप जहां पे भी स्पेस आ रहा होगा वहां पे आप इसको क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। जैसे ही आपके पास क्या बनेंगी, दो एरे की इंडेक्स वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने जीरो वाली वैल्यू को छोड़ देना, जीरो वाली में आपको बेयरर मिलेगा। आप यहाँ पे क्या करना, जो वन इंडेक्स पे जो आपको पूरा एक कंप्लीट टोकन मिल रहा होगा ना, आप उसको क्या करना है, इस टोकन के अंदर स्टोर करवा देना। तो अब यहाँ पे जब भी यूजर किसी भी चीज को रिक्वेस्ट करने की एक्सेस करेगा ना, तो उसका जो टोकन होगा वो हमें कहाँ पे मिल जाएगा, इस टोकन वाले वेरिएबल में मिल जाएगा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट टोकन, और उस रिक्वेस्ट डॉट टोकन के अंदर मैं किसको असाइन करवा दूंगा, ये वाले टोकन को असाइन करवा दूंगा। और मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई नेक्स्ट के फंक्शन को क्या करो, कॉल करवा दो, यानी कि जिस चीज की भी इसने रिक्वेस्ट करी थी उसको आप वहां पे जाने दो, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, और इस एल्स की कंडीशन के अंदर मैं यूज करूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस का, और स्टेटस के अंदर मैं 403 पास करवा दूंगा। 403 स्टेटस कोड का मतलब होता है अनऑथोराइज, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, डॉट जेसन के मेथड का यूज करूंगा, और यहाँ पे आके मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, एक रिजल्ट पास करवा सकता हूँ। इस रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई टोकन इज नॉट वैलिड, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब अभी हम इसको रन करेंगे तब मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हमने क्या काम किस लिए किया था, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर लिया, मैंने एक मिडलवेयर फंक्शन बना लिया, और इस मिडलवेयर फंक्शन को मैं कहाँ पे पास करवाऊंगा, यहाँ पे पास करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे पास करवा दिया। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सबसे पहले JWT डॉट वेरीफाई के मेथड का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। इसके अंदर मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट टोकन कि भाई रिक्वेस्ट जो टोकन, रिक्वेस्ट जिसने भी रिक्वेस्ट करी है उसका जो टोकन है वो आपने लेना है। इसके साथ साथ आपने क्या लेनी है, सीक्रेट की लेनी है, और इसके साथ साथ आपने क्या लेना है, एक फंक्शन लेना है। बेसिकली वो क्या होगा, आपके पास होगा एरर, और उसके अंदर आपके पास होगा ऑथ डेटा के नाम से, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास इसमें होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, एक कॉलबैक फंक्शन होगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपके पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। एरर आने का मतलब ये है कि भाई यूजर क्या है, अनऑथराइज्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन हूं नहीं, मेरा टोकन अभी तक जनरेट हुआ नहीं है, और मैं इसको यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूं। तो ये बेसिकली मुझे एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आके मैं क्या बोलूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस मेरे पास क्या रहेगा, 403 रहेगा कि भाई ये क्या है, अनऑथराइज्ड है। यहाँ पे आके मैं जेसन का यूज करूंगा, और इस जेसन के अंदर मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवा दूंगा, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अनऑथराइज्ड। यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा अनऑथराइज्ड टोकन कि भाई ये क्या है, अनऑथराइज्ड टोकन है। ये आप लिख सकते हो कि भाई अनऑथराइज्ड यूजर है, ठीक है। ये ज्यादा सही लगेगा। और इसके साथ साथ एल्स की कंडीशन बताऊंगा। एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि भाई जिसने रिक्वेस्ट करी है उसका टोकन मैच हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली दो पैरामीटर्स पास करवाऊंगा। एक होगा मेरा मैसेज के नाम से, ठीक है। मैसेज क्या होगा, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा कि भाई ये क्या है, एक ऑथराइज्ड यूजर है, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा ऑथ डेटा कि भाई जिसको तुम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो डेटा तुम्हें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा काम मुझे यहाँ पे करना है। कंट्रोल S से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले जाऊँगा अपने एक्सप्रेस के फोल्डर में, और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई नोड मोड, आपने क्या करना है, किस फाइल को रन करना है, जो JWT.js की फाइल है इसको यहाँ पे क्या कर दो, रन कर दो। जैसे ही ये रन होगा तो देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं इस स्लैश लॉगिन को यहाँ से यार मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो कंट्रोल C, मैं आऊँगा पोस्टमैन में, पोस्टमैन में आने के बाद मैं जाऊँगा फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास राउट है मैं इस पर चले जाऊँगा, और मेरा बेसिकली मेथड क्या होने वाला है, पोस्ट मेथड होने वाला है, ठीक है। मैं जैसे ही क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास, मैं इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पोस्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आगे बेसिकली मुझे किस राउट पे जाना है मैं यहाँ पे आगे बता दूंगा कि मुझे जाना है प्रोटेक्टेड वाले राउट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोटेक्टेड, मुझे इस राउट पे जाना है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या बतानी पड़ेगी, की बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो की के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथराइजेशन, लेकिन मुझे यहाँ पे हेडर्स में जाना है, और फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ऑथराइजेशन लिखना है। और इसकी वैल्यू में क्या आएगा, इसकी वैल्यू में सबसे पहले मैं लिखूंगा बेयरर, जो मैंने वहां पर भी पास करवाया था कि भाई सबसे पहले लिखा हुआ होगा बेयरर। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे बेयरर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, और यहाँ पे मैं क्या पास करवाऊंगा, टोकन पास करवाऊंगा। अब ये आप आ जाओ इसी लॉजिक पे जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी थी, ठीक है। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ कि
कि मैंने क्या बोला था कि भाई बेयरर हेडर के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, एक एरे मिल रहा होगा ऑथराइजेशन के नाम से। देखो यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन के नाम से एक एरे यहाँ पे बना लिया है। इसके अंदर मैंने बोला था कि भाई ये क्या होगा, एक एरे होगा, इसको आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, बीच में क्या आ रही होगी, स्पेस आ रही होगी, और बेसिकली दो ही वर्ड्स होंगे, ठीक है। एक तो आपको होगा बेयरर, बेयरर कहाँ पे होगा, जीरो इंडेक्स वैल्यू पे, ये क्या है, जीरो इंडेक्स वैल्यू पे। अब इसके स्पेस के बाद यहाँ पे मैं क्या पास करवाऊंगा, अपना टोकन पास करवाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई वन इंडेक्स पे क्या आ रहा होगा, टोकन आ रहा होगा, उसको तुम क्या करना, यहाँ पे टोकन में असाइन करवा देना और उसको क्या बना देना, रिक्वेस्ट डॉट टोकन बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपको उस टाइम पे ये चीज समझ में नहीं आई होगी, अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे रन करूंगा। मैं सबसे पहले आऊंगा यहाँ पे, और अभी मुझे यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे रहने दिया। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, सेंड करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो एक एरर मिल रहा है। ये एरर क्यों मिल रहा है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं, मुझे यहाँ पे जेट नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे JWT लिखना था, ठीक है। तो इस वजह से ये मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा था। खैर हम आ जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको सेंड करूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो टोकन जनरेट होकर आ चुका है, ठीक है। देख रहे हो ये किस तरीके से आपको एक हैश बन के मिला है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा, और मैं कहाँ पे पास करवा दूंगा, इस बेयरर के बाद पास करवा दूंगा, ठीक है। बीच में स्पेस लाजमी देनी है ताकि वो स्प्लिट कर सके। यहाँ पे पास करवाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेंड करूँगा। अब मेरा क्या था, टोकन बिल्कुल सेम था, तो इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, टोकन इज नॉट वैलिड। बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, हेडर्स लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो छोटी छोटी सी मिस्टेक कर दी, और इसकी वजह से देखो ये चीज़ सही से काम नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार दोबारा से यहाँ पे क्या करूँगा, टोकन जनरेट करूँगा, ठीक है। टोकन मैंने यहाँ पे जनरेट करा। ये जैसे ही मेरे पास ये टोकन आएगा, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद इस बेयरर के बाद स्पेस देना है, और इस स्पेस के बाद फिर आपने क्या करना है, इस टोकन को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आ चुका है, URN ऑथराइज यूजर आ चुका है, और जिस डेटा को मैंने एक्सेस करना चाहा था वो डेटा भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं अगर थोड़ा सा भी इसको क्या करूँगा, चेंज करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस जे की जगह कैपिटल जे था ना, मैंने इसको यहाँ पे स्मॉल जे कर दिया। मैं जैसे यहाँ पे सेंड करूँगा, तो देखो अब ये मुझे यहाँ पे क्या दे देगा, अनऑथराइज यूजर, कि भाई ये टोकन किसी और यूजर का होगा, ये इस यूजर का नहीं है, जब भी मैं आपको ये वाला डेटा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और अगर मैं टोकन ही प्रोवाइड नहीं करूँगा, टोकन ही प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, कि भाई मैं लॉगिन ही नहीं हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, तो देखो अब भी ये मुझे क्या बोलेगा, टोकन इज नॉट वैलिड, भाई मैं आपको ये चीज़ एक्सेस करने नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि इसका जेसन वेब टोकन्स का। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है Node.js, Express.js की एप्लीकेशन के साथ, और आप दूसरी टेक्नोलॉजीज में भी JWT का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।